नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ पीएससी का जैसे ही रिजल्ट सामने आया और मेरिट सूची के बाद तो मानो बवाल ही मच गया। चेयरमैन के पुत्र का सरनेम छुपाया गया। चेयरमैन के दत्तक पुत्र 7वें नंबर पे रहे और इसी तरह कांग्रेस के कई नेता और कारोबारियों के बेटे बेटी रिश्तेदार करीबियों के नाम की चर्चा शुरू हो गई कि शुरू के 20 रैंक यानी मेरिट के 20 अंकों में यही लोग शामिल थे। क्या ये महज संयोग था या कोई खगोली घटना? इसे लेकर विपक्ष प्रश्न खड़ा कर रहा है तो सीएम भूपेश बघेल ने भी विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तोहमत लगा दी। इस विषय को आज हमें समझना होगा कि मेहनत करके बरसों बरस की तपस्या करने के बाद पीएससी का सपना देखने वाले युवाओं के भविष्य के साथ क्या वाकई खिलवाड़ हुआ है या कोई महज संयोगी है। इस पूरी घटना पर एक गोपनीय पत्र भी सामने आया है जिसे पूर्व आईएएस और भाजपा के नेता ओपी चौधरी ने अब मीडिया के सामने उजागर किया है और काफी हैरान करने वाली जानकारी दी है और उन्होंने जो कुछ भी बताया उससे भी मैं आपको साझा करूंगा। पहले आप इस विवाद की जड़ को समझिए। आखिर क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ का युवा सड़कों पर उतरकर पुतला दहन कर रहा है और विपक्ष इसे लेकर एक बड़े आंदोलन के मूड में है। सीजीपीएससी के रिजल्ट में टॉप 20 में जिन लोगों का नाम है वे बड़े अधिकारियों, बिजनेसमैन या फिर कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदार हैं। पहले क्रम पर प्रज्ञा नायक है जिसके पिता शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, लेकिन इनके चाचा प्रकाश नायक पुलिस विभाग में डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं और राजनांदगांव में पदस्थ हैं। प्रज्ञा नायक के भाई प्रखर नायक को भी टॉप 10 में जगह मिली है। क्या यह संयोग है कि दूसरे नंबर पर अनन्या अग्रवाल का नाम है जिसे एक बड़े कारोबारी परिवार का सदस्य होना बताया जा रहा है। फिर इसके अलावा शशांक गोयल और भूमिका कटियार का नाम है। ये दोनों पति पत्नी हैं जो कांग्रेस नेता सुधीर कटियार के बेटी और दामाद हैं। इसके अलावा चर्चा तब और गर्म हो गई जब राज्यपाल के सचिव अमृत खलको की बेटी नेहा और बेटे निखिल दोनों ने एक साथ टॉप 20 में जगह बनाई। ये 9वें और 12वें नंबर पर हैं। 11वें नंबर पर साक्षी ध्रुव का नाम है जो आईपीएस केएल ध्रुव की बेटी हैं। ध्रुव अभी बस्तर में आईजी रैंक के अधिकारी हैं। 16 नंबर पर स्वर्णिम शुक्ला का नाम है। ये बिलासपुर कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ल के बेटे हैं। सीजीपीएससी की मेरिट सूची हो सकता है स्टूडेंट ने मेहनत की हो या हो सकता है संयोग हो और हो वो भी सकता है जो भाजपा और भाजपा के नेता ओपी चौधरी आरोप लगा रहे हैं। 38 साल की उम्र में रायपुर के कलेक्टर रहते हुए इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन करने वाले ओपी चौधरी ने एक गुमनाम चिट्ठी को सामने लाकर इस मामले को एक अलग ही मोड़ दे दिया है। एक चिट्ठी उन्होंने सोशल मीडिया में जारी की है और इस चिट्ठी में जो कुछ लिखा है उसे जानकर आपको भी हैरानी होगी। इसमें लिखा है कि बिलासपुर के गांधी चौक के हॉस्टल में राज्य सेवा परीक्षा 2021 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी रह रहे थे। इसमें एक गांजे का नशा करने वाला युवक मिला। उसने कुछ अधिकारी और बड़े नेताओं का नाम लेकर कहा कि वो उनके परिचित हैं और रिश्तेदार हैं। उस नशेड़ी युवक ने चिट्ठी लिखने वाले युवक के अन्य दोस्त को कुछ सवाल भेजे थे। युवक ने बताया कि जब पीएससी की मुख्य परीक्षा हो गई तो उसके बाद पेपर का पीडीएफ आने लगे तो मैं देखकर बहुत हैरान हुआ। मेरे कैजुअल फ्रेंड के पास जो प्रश्न उसके दोस्त ने भेजे थे वो मुख्य परीक्षा के प्रश्न में शामिल थे। हिंदी के पेपर के बाद निबंध का पेपर देखा, वो भी 100% मैच हो गया। इस युवक ने चिट्ठी में आगे लिखा, कुछ महीने बाद मेरा वह कैजुअल फ्रेंड बाद में बिलासपुर छोड़कर भिलाई शिफ्ट हो गया। इधर सितंबर 2022 में आरक्षण पर माननीय हाईकोर्ट के निर्णय के बाद पीएससी 2021 के परिणाम भी रोक दिए गए थे, लेकिन जब अभी पिछले सप्ताह रिजल्ट रिलीज किया गया तो मेरे कैजुअल फ्रेंड का कॉल आया। उसने बताया कि उसका वह नशेड़ी दोस्त भी सिलेक्ट हो चुका है। यह सुनकर मेरा दिमाग सन पड़ गया। मैं पब्लिकली नहीं कह सकता क्योंकि वे बहुत बड़े लोग हैं, वे मगरमच्छ है, हम जैसों को निगल जाएंगे। स्वयं की सुरक्षा कारणों से पहचान नहीं बता रहा हूं। इस चिट्ठी को सामने लाने वाले भाजपा नेता ओपी चौधरी इस पूरे मामले की जांच किसी रिटायर्ड जज से करवाने की मांग कर रहे हैं और वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि क्या यह संयोग है कि नेता, अधिकारी और कारोबारियों के बेटा, बेटी, दामाद मेरिट में शामिल हो जाए। इसकी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इस मसले पर बवाल बढ़ने के बाद सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि प्रदेश में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट किसी नेता या ब्यूरोक्रेट्स के बेटे या रिश्तेदार हों तो इसमें कोई अपराध नहीं है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय राजनेताओं और अफसरों के बेटे सेलेक्ट होते रहते हैं। मेरे पास
भारतीय जनता पार्टी शासनकाल के केंद्र हो राज्य हो, वो सेलेक्ट हुए बच्चों के भी नाम हैं, लेकिन यदि उजागर करूंगा तो उनका भी मन खराब होगा। लेकिन यदि आपके पास तथ्य है तो निश्चित रूप से सामने लाया जाना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी उसके नेताओं के बच्चे विधानसभा में लोकसभा में टिकट दिया जाता है तब बोलते हैं कि योग्यता के आधार पर दिया गया, और अब जब यदि किसी अधिकारी के या किसी नेता के परिवार के सदस्य सेलेक्ट हो रहे हैं तो उस पर उंगली उठाई जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है और ये मैं इसे उचित नहीं मानता। क्यों माहौल खराब कर रहा है? सीएम के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर भला कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने एक ट्वीट किया और व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि सीजीपीएससी का रिजल्ट एक अद्भुत खगोलीय घटना है जिसका संयोग कभी कभी बनता है। अजय चंद्राकर के इस ट्वीट के अलावा सोशल मीडिया में कई तरह की पोस्ट आ रही है। यूथ का मामला है, छत्तीसगढ़ के युवा इस रिजल्ट को लेकर हतप्रभ हैं, लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इस मसले पर बवाल की एक तस्वीर रायपुर से सामने आई, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवाओं ने सीएम भूपेश बघेल के घर का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने कुछ युवाओं को गिरफ्तार किया। हालात किस कदर तनावपूर्ण थे आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। भाजपा नेता गौरी शंकर श्रीवास और नीलम सिंह जैसे तमाम भाजपा के नेता जनता के बीच जाकर किस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। नेता के बेटे बेटी, दामाद, बहू, ये सबका सिलेक्शन हो रहा है। भतीजा बहू, भांजा बहू, कोई भी आदमी ने सर्च नहीं करना चाहेगा वो भी नहीं। आप ये बताइए, रोल नंबर आप और ये संघ में फॉर्म भरते हैं, एक साथ आता है क्या? कभी आता है? ये बताइए, इन लोग का रोल नंबर आगे। इस मसले पर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बवाल बढ़ता देख कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख के सुशील आनंद शुक्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने भाजपा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उनके कार्यकाल के दौरान पीएससी चयन पर भी उंगलियां उठाई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा सिवाय बयानबाजी के कोई भी तार्किक आधार इस चयन की सूची पे लगाने का कोई भी तार्किक आधार प्रस्तुत नहीं, भ्रष्टाचार के कोई भी एक सबूत प्रस्तुत नहीं किए। लेकिन सूची पे सवाल खड़ा करके इन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग, जो युवाओं के सपनों को पंख लगाती है। जब मौसम चुनाव का हो, विधानसभा चुनाव को चंद महीने बचे हों, जाहिर तौर पर ऐसे मुद्दे सड़क पर तो आएंगे ही। लोग जब प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, ऐसे माहौल में सोशल मीडिया के कुछ और पोस्ट पे आप गौर करें जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। लोग किस तरह से अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। राजपूत आपका अपना जनमंच है, हम चाहेंगे कि आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे, इसलिए लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।